डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर, आप सभी छात्र छात्राएं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग हिंदी व्याकरण जो स्टार्ट कर दिए हैं और हिंदी व्याकरण में हमने आप लोग को पहला चैप्टर भाषा और व्याकरण के तौर पे एक्सप्लेन भी किया हूँ और समझाया भी हूँ और बताया भी हूँ। ठीक है। इसके बाद हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पहला हमारा वीडियो गया था, व्याकरण की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भाषा और व्याकरण चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसमें मैंने एक एक चीज़ बताया था और उसके बाद व्याकरण के विभाग मैंने बताया था कि 4 होते हैं। वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार और चौथा होता है पद परिचय। यहाँ तक मैंने सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर है वो है वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी भी बोलते हैं। तो वर्ण विचार जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या जितने भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वर्ण विचार एक बहुत ही हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चैप्टर नेक्स्ट हमारा जो पढ़ाया जाएगा, आप सारे बच्चे बिल्कुल इस चैप्टर से, इस चैनल से जुड़िए और इस पे बहुत ही अच्छे से आप लोग को ध्यान भी देना है। तो वर्ण विचार में इसके बारे में थोड़ा सा जो मेन टॉपिक पढ़ना है वर्ण विचार के बारे में, है ना। इसके बाद हमारा जो फिर सेकेंड चैप्टर आएगा वो शब्द विचार, फिर उसके बाद होगा वाक्य विचार, उसके बाद हम पद परिचय पढ़ेंगे। लेकिन जो हम वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, जो हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, यानी वर्ण क्या होता है। वर्ण की परिभाषा, इसके बाद पढ़ेंगे वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ण के भेद के बाद फिर पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत वर्णमाला, है ना, वर्णमाला भी पढ़ेंगे। इसी के अंदर भेद के अंदर 2 चीज़ आती हैं, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ओके डियर ऑल, तो वर्ण से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वॉइल्स कितने होते हैं, हिंदी व्याकरण में वॉइल्स यानी स्वर कितने होते हैं, कितने मुख्य माने जाते हैं, कितने की मात्राएं होती हैं, कितने वर्ण पर मात्रा लगता है, ये जानेंगे। इसके बाद व्यंजन पर चलेंगे, तो व्यंजन को भी अलग अलग भाग में बांटेंगे, है ना। कौन संयुक्त व्यंजन होता है, कौन अंतस्थ व्यंजन होता है, कौन ऊष्म व्यंजन होता है ना, कौन लुंठित व्यंजन होता है, कौन आगत व्यंजन होता है, किस कॉन्सोनेंट में कौन सा स्वर छिपा रहता है। यानी एक एक पॉइंट पे इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मैं फिर से आप लोग को, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जितना इसके बारे में कहें, जितना इसके बारे में बताएं, उतना ही हम लोग के लिए कम पड़ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है।
और आप कोई भी कंपटीशन का पेपर उठा कर देख लीजिए, वर्ण या वर्णमाला से संबंधित आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और हमें ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आना भी चाहिए। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा कि आप लोग के लिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन न के समान होगा। ओके डियर ऑल, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पॉइंट बताया है वर्ण से संबंधित। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए बस यही चीज़ बताना था। और इस एक दूसरा जो सूचना है, चाहे वो QC के स्टूडेंट्स हों या अदर स्कूल के स्टूडेंट्स हों, मैं सबके लिए कह देना चाह रहा हूँ कि चाहे वो छोटे बच्चों की क्लास हो या बड़े बच्चों की क्लास हो, हमारा जो व्याकरण स्टार्ट होता है, हिंदी व्याकरण, अगर हम पूरे व्याकरण की अगर पहला चैप्टर स्टार्टिंग माने तो यहीं से होता है। भाषा और व्याकरण वो अलग चीज़ है, हमें ये दिखाना था कि वर्ण का निर्माण कैसे होता है, शब्द कहाँ से आता है, वो चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको भाषा और व्याकरण पर ले गया था। लेकिन अगर ये कहें कि अगर हिंदी व्याकरण का अगर पहला चैप्टर माना जाए तो वर्ण से ही माना जाता है ना। तो ठीक है, ओके डियर, मैं आज सिर्फ इतना ही आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो लाइव आया हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा, वर्ण विचार, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट पे एक एक करके आप लोग को समझाऊंगा और आप लोग को इसके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा। और बाकी भेद कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो मैं लास्ट में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे अगर जुड़े हैं और जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, तो इसी चैप्टर के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा वर्ण कंठ से निकलता है। कंठ यानी ये जो होता है हमारा कंठ, कौन सा वर्ण हमारा तालु से निकलता है, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा। कौन सा वर्ण हमारे ओष्ठ से निकलता है, कौन सा वर्ण हमारे मूर्धन्य से निकलता है। यानी कहने का मतलब कि ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि जो वर्ण हम मुंह से निकालते हैं, चाहे कोई भी वर्ण हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क, ख, है ना, कौन सा अल्प प्राण होता है, कौन सा महाप्राण होता है, कौन सा अघोष होता है, कौन सा वर्ण घोष होता है। ठीक है डियर, तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का मकसद यही है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं ये जब सेकेंड वीडियो वर्ण विच्छेद से बनाऊंगा, वर्ण विच्छेद से, तो आप जितने बच्चे छूट रहे होंगे उन्हें ज़रूर जोड़ने का कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी कंपटीशन देने जाएंगे उसमें ये चैप्टर से कुछ न कुछ अवश्य क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूँ, यही से हमें सीखने को मिलता है कि हिंदी व्याकरण में जो वर्ण का हम उच्चारण करते हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से निकलता है, कौन सा संयुक्त व्यंजन होता है, कौन सा संयुक्त स्वर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एक एक नया चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा इसमें। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लोग नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बनेगा वर्ण विच्छेद चैप्टर से आप लोग सारे लोग जुड़ेंगे। और जिसको कोई भी बातें ना समझ में आए आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछा करिए। ओके, थैंक यू।